इस पे एक फिल्म मैंने देखी थी, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। जी जी। तो ये है, उससे नेपोलियन बोनापार्ट दौर की है, लेकिन बहुत लाजवाब। अच्छा अच्छा। जी तो वही स्ट्रगल्स ही होती है ना सारी, उसमें आप करते रहते हैं। जी अच्छा, इसी तरह जब आपका मिजाज मिल जाता है ना किसी जगह पे, मसलन आप फर्ज करें आप हैं जासूस, स्पाई 9 नंबर पे हैं, और साथ ही आपका मुनाफिकत मिल गया, नेचर जो है आपको साथ 7 नंबर मिल गया, आप साथ मुनाफिक भी हैं, तो बड़े जबरदस्त किस्म के जासूस हो गया। है ना, दोनों कम्बिनेशन जबरदस्त है। कमाल की होगी। हाँ, कमाल हो गया ना ये सारा, कमाल। कमाल जबरदस्त कम्बिनेशन हो गया सर। लेकिन अब ये है कि आप जासूस भी हैं और साथ आप बहादुर भी हैं, तो सीधे जेल में जाएंगे आप। ऐसे ही ऐसे ही हर तरफ से कुट खाएंगे, गोली बस फुल टाइम कुट, फुल टाइम कुट खान प्रोग्राम। है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। टैलेंट जो है वो क्या है, जासूसी, और नेचर क्या है, बहादुरी। कुट खाओ, खाई जाओ कुट, है ना। अब आपने इससे बचना है तो इसमें सिस्टम बनाना है कि यार ऐसा काम, मुझे कोई ऐसी स्किल सीखनी चाहिए कि जिसमें ये दोनों चीजें एडजस्ट हो जाए, मेरे वो हो जाए। अब देखें, इसके पास स्किल आती है कि आपने फैसला कर लिया है कि मेरे पास ये टैलेंट है और ये मेरी नेचर है, अब मैंने इसको प्रॉपर स्किल में डालना है। तो आपने क्या किया कि आप जासूस हैं और साथ आप मुनाफिक हैं, तो आपने इस तरह किया कि आप ना KGB में दाखिल हो गए, शामिल हो गए। आपने कहा यार मैं इसके लिए डेवलप करता हूँ, तो KGB में आप टॉप पे चले गए, अब CA में चले, CA में टॉप पे पहुंच गया बंदा, क्योंकि दोनों में उसके अंदर बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। तो आपने अब स्किल का उसके बाद आता है कि पहले आप ये फैसला करें, ठीक है, फिर ये कहेंगे यार कौन सी जगह है जहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि आप जासूस भी हैं साथ आप मुनाफिक भी हैं तो आप मौलवी बन गए, लितर खाएंगे आप। गलत जगह पे आ गए, गलत जगह पे हो गए। आप ये कहते हैं इमाम मस्जिद मिंबर ते बैठ के लितर लो जी, मैं ना इमाम मस्जिद पढ़ लाए, सारे मस्जिद ने फड़ के तुम कुटना, गलत जगह पे है ना, बिल्कुल क्या ख्याल है। और आप जासूस भी हैं और साथ आप मुनाफिक भी हैं, और आपने इस तरह किया है कि एक सियासी जमात ज्वाइन कर लिया, उसमें आ गए सारे, तो सारी पार्टी मिलकर खंड पैठा लगाएगी आपको। रोज आप लोगों में जासूसी कर रहे हैं, मुनाफिक पर मुजाहरे कर रहे हैं सर, अपने लीडर के खिलाफ ही आपने रिवोल्ट की हुई। उसी की जासूसी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ आप लगे हुए हैं। वो कहेगा पढ़ो ना यार, पढ़ो, मारो ना, फट है कौन है यार। है ना, गलत जगह पे ना। अब यानी एक जासूस प्लस टैलेंट क्या है, जासूसी, नेचर क्या है, मुनाफिकत, प्रोफेशन स्किल हमने क्या डेवलप कर लिया, मौलवी बने, मार खाए। सर गोया कि लेकिन हमें एक सीक्रेट एजेंसी में चले गए, टॉप पे जाएंगे, हाँ, टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाएंगे, है ना, क्या हाल। तो अब जो ना स्किल और प्रोफेशन उसके बाद आएगा। आप जब भी इन दोनों चीज़ों का फैसला कर लेंगे ना कि मेरा कम्बिनेशन क्या है, और उस कम्बिनेशन को आपने डिस्कवर कर लिया, तो उसके बाद आपके लिए स्किल्स और प्रोफेशन आसान हो जाएगा। आप जब भी उस प्रोफेशन में जाएंगे ना, उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट उसमें, हो आप देखेंगे करते क्या है आप, क्या ख्याल है। सर ये स्किल का तो आपने थोड़ा बता दिया, तो इसके बाद जो अगला जो मरहला है वो प्रोफेशन है ना, अब प्रोफेशन जो ना दुनिया ने अपनाए हुए हैं, वो हर दौर के साथ गुजरते जाते हैं, प्रोफेशन चेंज होते हैं। मतलब एक वक्त था कि जो घोड़े बेचता था वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता था। एक वक्त था जिसमें ऊँट 4000 ऊँट होते थे, वो सबसे, उसको मालदार कहते थे, माल जो है ना जानवरों को कहते हैं ना, तो वो मालदार होता था, ठीक है। अब ये था कि एक वक्त होता है जब आप ना, वो चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, प्रोफेशन जो होते हैं वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। तो नए प्रोफेशन जो है ना, अपने आप ने उस टैलेंट के मुताबिक को नए किसी प्रोफेशन में जाना होता है, उस प्रोफेशन में जाने के लिए स्किल चाहिए होती है आपको। तो आपने अपनी स्किल सीख ली, बस आप जासूस हैं और साथ आप मुनाफिक हैं, तो अब आपको जासूसी की स्किल भी तो सीखनी चाहिए ना। आपको सीखना चाहिए कि कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है, स्पाई कैमरा कैसे लगाना है, स्पाई का माइक कैसे लगाना है, कैसे मैंने बंदे को रीड करना है कि 14 लोग हैं, इनमें से ये बंदा खतरनाक है, मुझ पे इस बंदे को टारगेट करना है मैंने। तो इसके लिए आपको स्किल चाहिए ना, स्किल के बगैर तो नहीं आप कर सकते हैं। तो ये स्किल फिर कैसे कन्वर्ट होती है वो स्किल जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, अब मतलब मेडिकल साइंस जो है ना, ये स्किल है, मेडिकल साइंस है। अब मेडिकल साइंस के तो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आपने उसमें जाना है, आपने वो सीखना है। तो आप उसके बाद डॉक्टरी जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन पे जब डॉक्टरी प्रोफेशन है, आप उसके बेशुमार लोग हैं जो मेडिकल साइंस की स्किल सीखते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते ऐसे प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करते। नहीं करते जो अब वो है मेडिकल और उन्होंने सीखी हुई है, स्किल है उनके पास,
लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सके, उन्होंने प्रोफेशनल उसको ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर तो तीन इसके हैं। सबसे पहले तो आपने अपना टैलेंट और नेचर डिस्कवर करनी है कि आपके अंदर है क्या। उसके बाद आपने एक देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं फिट इन हो सकता हूँ, और उस प्रोफेशन में जाने से पहले आपने क्या करना है, स्किल डेवलप करनी है। वो आपने स्किल सीखनी है, स्किल सीखेंगे, उस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। अब टैलेंट और नेचर का पीछे एक ताकत है, आप शां करके ऊपर जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। आपको कोई बंदा रोक नहीं सकेगा। हम ये कहते हैं ना कि दो लोग चले, एक कामयाब हो गया, एक नाकाम रहा। कामयाब जो हुआ उसने क्या किया, उसकी नेचर और उसके टैलेंट दोनों मिलते थे, उसने उस फील्ड में स्किल डेवलप कर ली। स्किल पे उसको इतना जोर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि अब वो दूसरे लोगों से कम पड़ेगा। वो कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यार, वो पढ़ते नहीं है, टॉप कर जाते हैं। वो इसलिए टॉप कर जाते हैं कि उनका पीछे टैलेंट है, टैलेंट और नेचर है। अब उसकी पास उतनी स्ट्रेंथ है और टैलेंट और नेचर की कि वो बड़ी जल्दी वो देखते हैं, देखने के फौरन बारी करें। दूसरे लोग जोर लगाते रहते हैं। जोर जो लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि उनका टैलेंट और नेचर वो नहीं है, उनको जबरदस्ती अपने ऊपर तारीख करना पड़ रहा है, वो है नहीं। वो बंदा जो था वो है, वो जो ही उसमें आता है फौरन स्किल सीख लेता है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि यार दोनों इकट्ठे ही आए थे, एक टॉप पे पहुंच गया, दूसरा जो था 3 साल में रिटायर हो गया, वहां से किक आउट हो गया। तो ये थे एक जगह से, एक ही जगह के पड़े हुए थे, ये कैसे ऊपर पहुंच गया? अब वो राइट प्रोफेशन में चला गया। तो राइट टैलेंट, राइट नेचर, राइट स्किल, राइट प्रोफेशन, आपकी कामयाबी जो है ना उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अब ये जो ना ये आप साथ ले जाएंगे टैलेंट और नेचर को। आप जब किसी वक्त बैठ के ना अपने टैलेंट को जब डिस्कवर करेंगे, उसके बाद अपनी नेचर को डिस्कवर करेंगे, तो आप बड़े आराम से लकीर लगाएं कि आप फर्ज करें कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, इस तरह लकीर लगा के अब आप इसमें से नेचर देखेंगे, आपकी नेचर क्या है। आप देखें आप क्या बहादुर हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप बहादुर हैं, वो भी मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। ये आप पता लगाएं कि आप बुज़दिल हैं। कैसे पता लगेगा कि आपका बुज़दिल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी तरीका कि कैसे हैं। आप खुले दिल के आदमी हैं, स्पोर्ट्समैन है, खुले दिल के आदमी हैं। और बहुत से स्पोर्ट्समैन होते हैं बड़े खुले दिल के होते हैं, और बहुत लोगों को डेवलप करते हैं हमेशा। और पता चलता है कि मैं फलां खिलाड़ी के पास गया तो उसने कहा यार खुले दिल का, तो उसने बहुत खिलाड़ी बनाए। अब ये है कि बहुत सी होता है कि स्पोर्ट्समैन है, साथ कंजूस हूँ मैं सारा, वो मैं स्पोर्ट्समैन लेकिन कंजूस हूँ, तो सारा मेरी बीवी भी मुझसे कुछ नहीं है, तू बड़ा बाजाता है ना। अब उससे आपको पता चल जाएगा। इस तरह ये है कि मैं पैगर हूँ, हर वक्त ही वो स्पोर्ट्समैन हूँ, लेकिन हर वक्त कहना यार कुछ 10 रुपये दे ही जाओ यार है ना। तो यार ये है कि मुनाफिक हूँ बहुत ज़्यादा, अभी किसी को मैंने आगे नहीं निकलने दिया। बहुत सारे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ज़िंदगी में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो मुनाफिक थे बेसिकली, और बड़े मुंह पे। इस तरह ये है कि मैं हूँ स्पोर्ट्समैन, बातूनी हूँ, मैं कमेंटेटर बन गया। स्पोर्ट्समैन कमेंटेटर क्या है, बातूनी होता है ना। और मैं साइलेंट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, लेकिन मैं साइलेंट हूँ। तो बेशुमार ऐसे होते हैं स्पोर्ट्समैन के जो पूरी ज़िंदगी बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं हमेशा। तो मैं आपने उसके मुताबिक करना है कि आप कमेंटेटर नहीं बन सकेंगे, आप रिटायर होंगे तो कमेंटेटर नहीं बन सके, आप कोच बन सकते हैं। तो आप में हैं, आप रिटायर हो गए। ज़्यादातर कोच जो है ना वो बिल्कुल साइलेंट मूड पे हैं। जो बोलने वाले वो कमेंटेटर बनते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं। जो कोच है ना ये सारे आप देखिएगा, इनमें किसी को बात करने की नहीं होती, क्योंकि साइलेंट मूड पे ये है ही साइलेंट। तो आपके लिए बेहतर ये है मिसवाला कोई नहीं, किसी को देख लें आप, उससे बातें नहीं होंगी। और जो कमेंटेटर है आप देख लीजिएगा, वो बातें करने वाला, वो बेसिकली शुरू से स्पोर्ट्समैन था, नेचर बातूनी थी, तो कमेंटेटर बन गया। लेकिन कितना कॉम्बिनेशन है, गेस्ट कमेंटेटर आते हैं और फिट ही हो जाते हैं, फिट हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि नेचर क्या है, बात करना, और टैलेंट क्या है, स्पोर्ट्स का। तो कॉम्बिनेशन बन गया। आप रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद आपने क्या किया, आप कमेंटेटर बन गए। देखिए फील्ड खुली हुई, खुली है ना। अच्छा, तो इसी तरह ये है कि आप सच्चे आदमी हैं, सारे स्पोर्ट्समैन हैं, सच्चे हैं, सच्चाई है। बहुत से लोग होते हैं ऐसी सच्चाई। बस अभी भी आप देखें कि जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, कोई बंदा कहता है यार बकवास है, यार सब फ्रॉड है, एक ही कर रहे हैं, देखें तबाह कर रहा है, और बात सच साबित होती है उसकी बात में। वो कहता है इस टीम ने नहीं जीतना, सच्चा है, और आप उसको रोक ही नहीं सकेंगे, बोलता रहेगा सारा। वो जो है ना रोज आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरह झूठे होते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन है, लेकिन आपने करना है स्पोर्ट्समैन वो झूठा हो। अब आपने देखना है कि आप तो फंसते चले जाएंगे हर जगह पर, क्योंकि जहाँ पे भी झूठ बोलेंगे कुछ दिनों बाद पकड़ा जाएगा, तो आप बेइज्जत हो जाएंगे, आप अपनी टीम से निकाले जाएंगे। जितने लोग टीमों से निकले हैं, सबके अंदर यही प्रॉब्लम था। आप देख लें जिनके स्कैंडल्स बने हैं, जिनके खराबियाँ बनी, सभी उन सब के अंदर झूठ का एलिमेंट था।